तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की और डेरिवेटिव की। ठीक है, सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब है कि इसका डोमेन और उसका कोडोमेन दोनों सबसेट हों आर के। तो सपोज एक्स इक्वल टू ए कोई भी पॉइंट है इस एफ के डोमेन पे, तो ये जो लिमिट है, लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, और इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ डैश ऑफ ए। तो अगर ये हर जगह हर ए पर एग्जिस्ट करे तो इस चीज़ को हम लिखते हैं लिमिट। अगर हर जगह एग्जिस्ट करे तो मैं लिखूंगा लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है ना, अगर ये हर जगह क्या करे, एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर देखोगे ये किसके बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। दिस इज चेंज इन एफ डिवाइडेड बाई चेंज इन एच। अगर इसी चेंज को हम क्या कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें, इफ दिस चेंज टेंड्स टू ज़ीरो, तो आपके पास ये जो ये चीज़ है, दिस बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए। तो डेरिवेटिव जो होता है बेसिकली क्या होता है किसी भी पॉइंट पर, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल इफ दिस चेंज इज इनफाइनाइटली स्मॉल। ओके, तो ग्राफिकली इसको आप ऐसे देख सकते हैं। सपोज ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो सपोज ये है पॉइंट जो है, दिस इज एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए कामा एफ ऑफ ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए प्लस एच कामा एफ ऑफ ए प्लस एच, इस पॉइंट के। तो ए और बी को ज्वाइन करो, ठीक है ना। अब यहाँ से एक लाइन ड्रा करो जो इसके पैरेलल होगी। सपोज दैट दिस इज सी। अब ये बी सी जो होगा हमारे पास, बी सी, ये होगा दिस माइनस दिस, यानी ये कितना है, ये है एफ ऑफ ए प्लस एच, माइनस ये कितना है, ये है एफ ऑफ ए। और ये चीज़ जो है ए सी जो है, ये हमारे पास होगा एच के बराबर। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देखो, ये जो अंदर चीज़ है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये क्या है आपके पास, ये आप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी सी, और एच क्या है हमारे पास, ए सी। वट इज़ बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी हमें पता है। ये चीज़ जो है ये दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है ना। तो दिस इज स्लोप ऑफ ए बी, बी सी अपॉन ए सी, स्लोप ऑफ। अगर आप ये देखोगे बी सी अपॉन ए सी, ये बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर आएगा, टेन थीटा के बराबर। ठीक है ना। तो देखो, अगर आपके पास क्या हो, यहाँ एक पॉइंट हो, सपोज x1 कामा y1 इसके कोऑर्डिनेट हो, और इसके कोऑर्डिनेट हो x2 कामा y2। जो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 जब हम करते हैं, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस, तो जो हमारे पास ये जो नंबर बनता है, ये हमारे पास होता है स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। तो इसी तरह इस हिसाब से ये जो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई, इस एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए प्लस एच माइनस ए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है। तो अगर इफ दिस h टेंड्स टू ज़ीरो, h टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब क्या है, h ज़ीरो को कब टेंड करेगा, h टेंड टू ज़ीरो का मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसके क्लोज आ जाएगा। जब ये पॉइंट इसके क्लोज आ जाएगा तो ये आपके पास देखो, ये जो आपके पास ये है ना लाइन सेगमेंट, ये आपके पास, सपोज ये पॉइंट यहाँ आ गया तो ये ऐसे आ जाएगी लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट सपोज यहाँ आएगा तो ये लाइन सेगमेंट ऐसे बनेगी। सपोज h और ज़्यादा ज़ीरो के क्लोज आ गया तो a प्लस एच यहाँ आएगा, तो ये लाइन सेगमेंट यहाँ आएगी। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, जब h ज़ीरो को टेंड करेगा, दिस लाइन सेगमेंट विल बिकम द टेंजेंट एट दिस पॉइंट।
ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन जब हम h को लिमिट दे देते हैं तो ये चीज़ जो बन जाती है, ये बन जाती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप, ठीक है ना। ओके तो एक और चीज़ आपने याद रखनी, जो h यहाँ पर है, दिस इज नॉट एन इंक्रीमेंट, दिस इज चेंज इन a। h जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ये पॉइंट जो है a प्लस एच, ये उस साइड भी हो सकता है, ये इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज चेंज नॉट इंक्रीमेंट, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स जो हैं उसके उनके कुछ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन हम देखेंगे। उसमें क्या है, हमारे पास अगर दो फंक्शन है u और v, तो डेरिवेटिव डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। u प्लस v का जो डेरिवेटिव होता है, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। यानी अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस आएगा। दूसरा क्या है, u इंटू वी का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव इंटू v। और तीसरा जो है वो है u बाई v का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डैश माइनस u इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज u प्लस वी डैश? बाय डेफिनेशन दिस इज u प्लस v x प्लस h माइनस u प्लस v ऑफ x डिवाइडेड बाई h, और यहाँ लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। देखो व्हाट इज f डैश ऑफ x, दिस इज लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h गोज टू 0 u प्लस v ऑफ x प्लस h मीन्स u ऑफ x प्लस h प्लस v ऑफ x प्लस h। बाई डेफिनेशन u प्लस v ऑफ x का मतलब होता है u ऑफ x प्लस v ऑफ x, ठीक है ना। तो दिस इज u ऑफ x प्लस h प्लस v ऑफ x प्लस h माइनस क्या होगा, u ऑफ x प्लस है v ऑफ x डिवाइडेड बाय है हमारे पास h। दिस इज लिमिट h गोज टू 0 u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x, ठीक है ना, प्लस v ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h गोज टू 0। ये h जो है इसके डिवाइड में भी लाऊंगा, इसके डिवाइड में भी लाऊंगा, ठीक है ना। तो आपके पास आएगा लिमिट u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x डिवाइडेड बाय h प्लस v ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x डिवाइडेड बाय h, इस सब की लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ दिस प्लस लिमिट ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारे पास आएगा लिमिट ऑफ h गोज टू 0 u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x डिवाइड बाई h प्लस लिमिट h गोज टू 0 v ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x डिवाइडेड बाई h। और ये चीज़ क्या है, बाय डेफिनेशन अगर आप इसको देखोगे दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स u डैश x, एंड ये चीज़ क्या है, दिस इज v डैश ऑफ x, ठीक है, मीन्स u डैश प्लस v डैश, ओके। तो u प्लस v का होल डैश आ गया u डैश प्लस v डैश, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। इसी तरह माइनस वाला भी आप कर सकते हो। प्लस की जगह आपने क्या लिखना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ आपने माइनस लिखना। तो आप देखना u माइनस v का होल डैश ऑन सिमिलर लाइन आप वो कर सकते हो, ये होता है u डैश माइनस v डैश, ठीक है। दूसरा वाला हम देखेंगे
दूसरा क्या है, u इंटू वी का डेरिवेटिव। बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, ये होता है यू वी एक्स प्लस एच माइनस यू वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ देना है लिमिट एच गोज टू 0। दिस इज इक्वल टू u इंटू वी ऑफ एक्स का मतलब होता है u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच गोज टू 0 u ऑफ एक्स प्लस एच इंटू वी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई है एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच गोज टू 0। मैं क्या करूँगा, u ऑफ एक्स प्लस एच वी ऑफ एक्स एक्स प्लस एच, ठीक है, दिस इज इक्वल टू u ऑफ एक्स प्लस एच इंटू वी ऑफ एक्स। इस चीज़ को मैं ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, u ऑफ एक्स प्लस एच इंटू वी ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये चीज़ थी, इसको मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और साथ में क्या है माइनस यू वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच गोज टू 0। अब इन दो में देखो कॉमन क्या है, कॉमन है u ऑफ एक्स प्लस एच, अंदर क्या बचा, अंदर बचा v ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ क्या बचा v ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई है h, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, सॉरी यहाँ मैं माइनस लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ मैं कॉमन क्या निकालूँगा, यहाँ कॉमन निकालूँगा मैं u v ऑफ जो x होता है ना, ये होता है u ऑफ x इंटू वी ऑफ एक्स। तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, इसमें कॉमन निकलेगा v ऑफ x, अंदर क्या बचा u ऑफ x प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये एच मैंने अलग अलग दे दिया, अब लिमिट अलग अलग दे दो, लिमिट एच गोज टू 0। देखो इसको भी लिमिट दे दो, इसको भी लिमिट दे दो। इसको जब हम लिमिट देंगे एच गोज टू 0, ये बन जाएगा यू ऑफ एक्स। इसको जब लिमिट दे देंगे एच गोज टू 0, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी ऑफ एक्स। इसको जब लिमिट देंगे एच गोज टू 0, तो ये बनेगा डेरिवेटिव यू डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ठीक है। सिमिलरली ऑन सिमिलर नोट्स यू कैन प्रूव दिस, u बाई v का होल डैश इज इक्वल टू u v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश डिवाइड बाई v का स्क्वायर। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो किसी भी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होता है वो होता है उस पॉइंट पर जो स्लोप है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, ठीक है। अब नेचुरल हमारे पास एक अब हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे कि हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो हर जगह डिफरेंशिएबल है, जिसका डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट करे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ एक्स विच इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू a। सपोज ये a पर डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h ये एग्जिस्ट करती है, यही मतलब है डिफरेंशिएबल का। और ये होता है f, ये है f डैश a के बराबर। हम शो करेंगे कि ये फंक्शन जो है इस a पर कंटिन्यूस भी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो लिमिट फॉर h नॉट इक्वल टू 0, अगर h 0 नहीं है तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a
डिवाइडेड बाई h इंटू एच। ये मैं तभी कर सकता हूँ जब h 0 ना हो, 0 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। अब दोनों साइड h 0 नहीं है, अब दोनों साइड से लिमिट दे दो, लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, साइड से लिमिट दे दो, इस साइड भी लिमिट दे दो, लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इंटू एच। और ये चीज़ किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, अलग अलग लिमिट दे दूंगा, इंटू लिमिट h गोज़ टू 0 h, ठीक है। इट मीन्स ये अलग अलग लिमिट दे दो, लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट h गोज़ टू 0 ये चीज़ किसके बराबर है, देखो ये चीज़ है एफ डैश एफ, क्योंकि एग्जिस्ट करती है और ये फाइनाइट है, ये एफ डैश ए के बराबर है, एफ डैश ए कोई नंबर होगा, लेकिन लिमिट h गोज़ टू 0 h ये क्या है 0, तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा। इट मीन्स लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, इफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए को क्या होगा, ये एफ ऑफ ए ही रहेगा, बिकॉज एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, एफ ऑफ ए का मतलब है फंक्शन की वैल्यू ए पर, दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया एफ ऑफ ए, तो इट मीन्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए, ठीक है। तो आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये देखी होगी कि हम कहते हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है अगर लिमिट x गोज़ टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू a, ठीक है। अगर इफ x गोज़ टू a एफ ऑफ x a के बराबर है, हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a। ये और ये चीज़ जो है वो सेम है, कैसे, अब क्या करो, पुट करो, पुट x माइनस a इज इक्वल टू h, इसका मतलब है ये जो लिमिट है h गोज़ टू 0 इफ एंड ओनली इफ x गोज़ टू a, क्योंकि अगर h 0 को अप्रोच करेगा इसका मतलब x a को अप्रोच कर रहा है, और अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब h 0 को अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स h अप्रोचिंग टू 0 एंड x अप्रोचिंग टू h अप्रोचिंग टू 0 एंड x अप्रोचिंग टू a, ये एक ही बात है। तो इस लिमिट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h गोज़ टू 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ लिमिट x गोज़ टू a एफ ऑफ a प्लस एच, वट इज a प्लस एच इक्वल टू, अगर माइनस a को यहाँ ले जाओगे बनेगा a प्लस एच, किसके बराबर आएगा x, ठीक है ना, उस साइड क्या है एफ ऑफ a। इट मीन्स एवरी डिफरेंशिएबल, मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है a पर तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। तो यहाँ से ये नतीजा निकलता है कि हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, ठीक है ना। तो समझना, जब मैं बोलता हूँ कि एक फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और मैं ये बोलता हूँ कि एक फंक्शन फलानी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे जो भी डोमेन है फंक्शन का उसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने से उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब है हर जगह डिफरेंशिएबल होने से हर जगह कंटिन्यूअस होगा। इट मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, यानी हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो उसकी एग्जाम्पल हम देंगे, कॉन्टेक्ट एग्जाम्पल। वो कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो फंक्शन कोई और नहीं बल्कि है मॉड x, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। और मॉड x की डेफिनेशन आपको पता है, मॉड x मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ x, और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है मॉड x इज x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अच्छा, मुझे आप बोल सकते हो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जब x पॉजिटिव होगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा हर जगह, इस लाइन का स्लोप, ये लाइन तो x है
इसके इस साइड, इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप जो है वो -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है हर जगह स्लोप एग्जिस्ट करेगा, टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे ये जो फंक्शन है मॉड एक्स, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी ओरिजिन पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कंटिन्यूस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो 0 पर भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन हम शो करेंगे कि 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी विल शो दैट एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम क्या शो करेंगे, इसके लिए हम शो करेंगे कि लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच, which is limit h goes to 0 f of 0 plus h means f of h minus f of 0 divided by h, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो what is this limit h goes to 0, what is f of h mod of h, because f of x mod x है तो f of h mod of h आएगा, माइनस f of 0, what is f of 0, 0 पर वैल्यू क्या है इसकी 0 डिवाइडेड बाई h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 mod h by h। हम ये शो करेंगे कि mod h by h, if this h tends to 0, this limit does not exist। तो कैसे शो करेंगे भाई, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे सबसे पहले। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, h 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब h नेगेटिव है, h अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ h आएगा -h, ठीक है। तो लिमिट साथ साथ में लिमिट h गोज टू 0 माइनस h डिवाइडेड बाई क्या है h, दिस इज लिमिट h गोज टू 0 माइनस h कैंसिल -1, तो लिमिट h गोज टू 0 -1 ही रहेगा। इस तरह जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे, लिमिट h गोज टू 0 प्लस mod h by h, this कुछ फंक्शंस जो हैं उनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे कि पहला फंक्शन इसमें है f of x इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n, इसका डेरिवेटिव आपको मालूम होगा इसका डेरिवेटिव क्या है, लेकिन हम फिर भी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, या फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव का, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो कैसे निकलेगा, f डैश x इसके बराबर है बाय डेफिनेशन, दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0, व्हाट इज f ऑफ x प्लस h, this is x plus h whole raised power n, it is f of x raised power n divided by h, this is equal to limit h goes to 0
तो यहाँ पर मैं कुछ आइडेंटिटीज़ लिखूँगा। यहाँ पर यूज़ होगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि a प्लस बी होल रेज पावर n जो होता है ये होता है n चूज 0 a की पावर n प्लस n चूज 1 a पावर n माइनस 1 b, फिर होता है n चूज 2 a पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और जो लास्ट टर्म होती है वो होती है n चूज n b की पावर n। तो ये फार्मूला इजी है, याद रखना कैसे, a प्लस बी हो रेज पावर n। यहाँ हमने कोफिशेंट्स की जहाँ बात है n चूज 0, यहाँ n चूज 1 n चूज 2, ऊपर सेम है, ये नीचे इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 और लास्ट में आएगा n चूज n। टर्म्स की बात जो है यहाँ a की पावर n है, फिर a की इस दूसरी टर्म में a की पावर जो है एक कम होगी n से n माइनस 1, b एक इंट्रोड्यूस होगा, एक की पावर और कम b की पावर 2। तो सम टोटल जो है हर टर्म में देखो a और b की जो पावर का जब आप सम देखोगे वो आपके पास वापस n आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे पहली वाली टर्म जो होगी वो होगी n चूज n माइनस 1 a b पावर n माइनस 1, यानी a की पावर एक एक a पावर n से एक एक कम हो रही है और b की पावर एक एक बढ़ रही है, ठीक है। तो जो n चूज 0 होता है मतलब n ऑब्जेक्ट में से 0 चूज करने, तो किसके बराबर, ये 1 होता है। तो आपके पास ये बचेगा a पावर n, है ना। जैसे 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ों में से 0 चूज़ करना। 0 चूज़ करने का मतलब है कुछ भी चूज़ नहीं करना, 6 के 6 रिजेक्ट करने। तो देयर इज़ ओनली वन वे। तो इसका मतलब है 6 चूज़ 0 जो होता है वो 1 होता है। इसी तरह 3 चूज़ 0, 3 में से 0 चूज़ करना है तब भी 1, 4 में से 0 चूज़ करो तब भी 1। तो इन जनरल n चूज़ 0 1 होता है, ठीक है। n चूज़ 1, n ऑब्जेक्ट्स हैं, एक चूज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक चूज़ करना, 6 ऑब्जेक्ट में एक चूज़ करना। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6। 10 ऑब्जेक्ट्स में हैं, एक चूज़ करना, तो 10 देयर आर 10 वेज। तो इन जनरल n में से एक चूज़ करना है तो n आएगा, ठीक है। a रेज पावर n माइनस 1 इंटू बी। n में से 2 चूज़ करने, n है 2 चूज़ करने, तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 के बराबर। a की पावर क्या है n माइनस 2 b का स्क्वायर प्लस सो ऑन। n चूज n, यानी n है सारे चूज करने हैं, तो देयर इज वन वे ऑफ डूइंग दिस, देयरफॉर n चूज n इज 1। तो ये बचेगा खाली b पावर n। तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये इसमें डाल दो, a की जगह x है और b की जगह h डाल दो। आपके पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा x पावर n प्लस n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू h, उसके बाद आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 x पावर n माइनस 2h का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास होगी h रेज पावर n माइनस है साथ में x रेज पावर n होल डिवाइडेड बाई h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0। ये और ये हो जाएगा कैंसल। बाकी जितने भी टर्म हैं हर किसी में h है, तो h को कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रेज पावर n माइनस 2। यहाँ स्क्वायर था, एक निकाला, एक बच गया h प्लस सो ऑन। h रेज पावर n में से h निकाला, बाकी बचे n माइनस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या है h। h और h कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि h 0 नहीं है बल्कि h 0 को टेंड कर रहा है, 0 नहीं है, तो यू कैन कैंसिल h। तो h कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रेज पावर n माइनस 2 इंटू h प्लस सो ऑन प्लस h रेज पावर n माइनस 1। अब जब h को हर किसी को लिमिट दे दोगे h गोज टू 0, सिर्फ ये टर्म बचेगी क्योंकि बाकी हर किसी में यहाँ एक h है, इसके बाद वाली जो टर्म होगी इसमें 2 h होंगे, h स्क्वायर होगा। तो ये सारे जहाँ जहाँ h है वो टर्म में 0 होंगी, तो बचेगा खाली क्या, n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब है कि x पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1। इन n नीचे, पावर में से एक कम, ठीक है। दूसरा फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो
what is f dash x? This is limit h goes to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. This is equal to limit h goes to 0 f of x plus h. What is f of x? sin x. तो f of x plus h क्या आएगा? sin of x plus h. ठीक है, माइनस है sin x डिवाइडेड बाई है h. दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है sin a माइनस sin b किसके बराबर होता है? ये होता है 2 cos this is 2 cos a plus b upon 2 into sin a minus b upon 2. तो ये फॉर्मूला लगाओ, जहाँ a है वहाँ x प्लस h लिखो और जहाँ b है वहाँ x लिखो. तो ये क्या बनेगा? दिस इज लिमिट h गोज टू 0. जहाँ जहाँ a है वहाँ x प्लस h लिखना है और जहाँ जहाँ b है वहाँ x लिखना है. ये बनेगा 2i cos क्या है a x प्लस h, b क्या है x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b यानी x प्लस h माइनस x. ठीक है, डिवाइडेड बाई है 2 और दिस होल डिवाइडेड बाई h. दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 x प्लस x कितना हुआ? 2 टाइम्स, पहले 2 टाइम्स cos x प्लस x हो गया 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन x और x कैंसिल, तो क्या बचा? h अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई है h. दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 2 टाइम्स cos. अब मैं लिमिट अलग अलग दे दूंगा, इसको लिमिट अलग, ठीक है ना, ट्वाइस cos 2x प्लस h अपॉन 2 और इसको लिमिट अलग दे दूंगा, लिमिट h गोज टू 0 साइन h बाई 2. इसको अलग लिमिट, इसको अलग लिमिट. ये h जो है किसी एक के साथ डिवाइड में रखना है क्योंकि मल्टीप्लाई है, इसके डिवाइड में रखता हूँ मैं. ठीक है, तो ये जो 2 यहाँ न्यूमरेटर था ये इधर में नीचे लाऊंगा, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में. ठीक है ना, तो ये यहाँ नीचे आ गया. तो इसको लिमिट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको जब आप लिमिट दे दो कि जब h टेंड्स टू 0 ये 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? ये बनेगा cos 2x अपॉन 2. ठीक है ना. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है. अब क्योंकि आप देख सकते हो मैं डायरेक्ट h को 0 वैल्यू नहीं देख सकता, क्योंकि इफ़ h टेंड्स टू 0 ये इसका एंगल भी 0 हो जाएगा और लेकिन डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, बिकॉज साइन 0 0 होता है. जब ये 0 हो जाएगा साइन की वैल्यू भी 0 की तरफ भागेगी और डिनोमिनेटर भी 0 के क्लोज जा रहा है. तो ओवरऑल नंबर हम नहीं बोल सकते ये कहाँ जाएगा. तो यहाँ में एक आइडेंटिटी बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिजल्ट है. वो क्या है? वो ये है कि लिमिट x गोज टू 0 साइन x बाई x दिस इज इक्वल टू 1. यानी अगर ये जो एंगल जो साइन का ऊपर है वही एंगल एग्जैक्टली वही एंगल नीचे है, तो जब हम x को लिमिट देंगे टू 0 तो साइन x अपॉन x 1 होता है. यानी जिस स्पीड से साइन x 0 की तरफ भागता है उसी स्पीड से x भी 0 की तरफ भागता है. इन अदर वर्ड्स इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब ये है कि x जब 0 की तरफ भागेगा ना तो साइन x और x की वैल्यू क्या है? वो एक ही स्पीड से 0 की तरफ भागेगी. यानी x जितना छोटा होगा साइन और x की वैल्यू बराबर होगी, तभी उनका रेशो जो है 1 आ जाएगा. इसका मतलब है कि बहुत छोटी वैल्यूज़ के लिए साइन x और x की वैल्यू बराबर, ऑलमोस्ट बराबर होती हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. लिमिट x गोज टू 0 साइन x, लेकिन ध्यान रखना है जो एंगल यहाँ हो वही यहाँ पर भी हो. तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे. देखिए अब जो यहाँ है वही यहाँ पर भी है. अब h इज टेंडिंग टू 0 मीन्स h अपॉन 2 इज आल्सो टेंडिंग टू 0, तो वो फॉर्मूला लगाओ तो दिस विल बिकम 1. ठीक है ना. तो यहाँ देखो एंगल में 2 2 कैंसल, तो क्या बचा? cos x. इट मीन्स साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x. ठीक है.
इसी तरह आप cos x का डेरिवेटिव निकालोगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos x निकालेंगे। व्हाट इज f डैश ऑफ x? दिस इज लिमिट h गोज टू 0, वही पुरानी कहानी, f डैश x इसके बराबर माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0। नाउ इफ h गोज टू f ऑफ x प्लस h क्या आएगा? cos ऑफ x प्लस h माइनस व्हाट इज f ऑफ x? cos x डिवाइडेड बाई क्या है? h। दिस इज इक्वल टू, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ लगेगी आइडेंटिटी cos a माइनस cos b की, cos a माइनस cos b। और किसके बराबर होता है? ये होता है -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो a की जगह x प्लस h, b की जगह x, तो डाल दो वैल्यू, आपके पास आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 -2 साइन a की जगह लिखना है x प्लस h और b की जगह लिखना है x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, इंटू साइन a माइनस बी, यानी x प्लस h में से x निकालना है डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। दिस इज इक्वल टू -2 बाहर, अंदर क्या बचा? लिमिट h गोज टू 0, वही x प्लस x कितना हो गया आपके पास? 2x। तो हमारे पास आएगा साइन 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x कैंसल, क्या बचा? h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। दिस इज इक्वल टू, अब अलग अलग लिमिट देंगे, लिमिट h गोज टू 0, लेकिन माइनस बाहर ही रहेगा, साइन 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h गोज टू 0 साइन h बाई 2। ये जो 2 यहाँ डिवाइड में था, ये h के डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस इसको लिमिट दे दो इफ़ h टेंड्स टू 0, क्योंकि लिमिट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, h जब 0 चला जाएगा ये आपके पास बनेगा साइन 2x बाई 2, और ये फिर से वही चीज़, इसको जब लिमिट दोगे h गोज टू 0, दिस बिकम्स 1, ठीक है ना। यहाँ देखो 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? माइनस साइन x इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन x। इट मीन्स cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिए। अब है बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो यूजिंग दीज आइडेंटिटीज, ठीक है ना। u बाई वी का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है u का डेरिवेटिव इंटू वी माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव डिवाइड बाई v का स्क्वायर। जैसे tan x का निकालना है आपने, सपोज आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। tan x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। अब sin का भी पता है, cos का भी पता है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये आएगा डिनोमिनेटर ऐसे ही दिस फॉर्मूला, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी sin x का डेरिवेटिव, फिर लिखना है माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। आपके पास आएगा cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x माइनस sin x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय है cos स्क्वायर x। दिस इज इक्वल टू cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो 1 होता है डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, और cos x का जो रेसिप्रोकल होता है sec x यानी 1 अपॉन cos x sec x होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x आ जाएगा sec स्क्वायर x। इट मीन्स tan x का डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर x। इसी तरह जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका डेरिवेटिव आप सिमिलर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जैसे cosec x का, sec x का और cot x का।
अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं कि निकालते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव सिंपल फार्मूला से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन का यूज़ करेंगे कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम कंपोजिट फंक्शंस का, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आप ये लीजिए, फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे? तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि क्या करें, अब डायरेक्ट जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो लगाओ। दूसरा तरीका ये है कि इसको एक्सपेंड करो, a प्लस बी का होल क्यूब वो फार्मूला लगाओ, ये बनेगा 2x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स इस 2x का स्क्वायर इंटू 1, उसके बाद आता है 3 टाइम्स इस 2x इंटू इसका स्क्वायर, फिर आता है प्लस 1 का क्यूब। ये आपके पास 2 का क्यूब 8 आ गया, 8x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 1 तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू 3 इंटू दिस इज 6x प्लस आएगा 1, दिस इज 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालो। आपको पता है सम का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द डेरिवेटिव्स, यानी जो f डैश x होगा वो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका 8x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 8 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पर एक चीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास k एक कांस्टेंट है, f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, तो k टाइम्स f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है k इंटू डेरिवेटिव ऑफ f, यानी k और f दोनों अगर डेरिवेटिव में है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये आएगा k बाहर f का डेरिवेटिव, यानी कांस्टेंट को आप बाहर रख सकते हो, ठीक है। दिस फॉलोज बाय दिस फार्मूला। हमने ये पढ़ा है uv का डेरिवेटिव होता है u। अच्छा, ये सब करने से पहले थोड़ा मैं आपको बोलूँ, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लगता है आपको, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, x कुछ भी हो, फंक्शन की वैल्यू हर जगह k, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन में मतलब x चेंज करने से फंक्शन चेंज नहीं होगा, जब फंक्शन ही चेंज ना हो तो डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा, बिकॉज डेरिवेटिव सिंपली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वो 0 है। आप फॉर्मूला लगा के भी आप देख सकते हो। व्हाट इज f डैश x, f डैश x होता है लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h। मैं प्रूव कर रहा हूँ कि कांस्टेंट का फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0, तो ये फार्मूला ये आ गया, लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ x k है, x कुछ भी हो तो f ऑफ x प्लस h भी क्या होगा, k ही होगा, f ऑफ x क्या होगा, k होगा डिवाइड बाई h, दिस इज लिमिट h गोज टू 0, k minus k is 0, 0 upon h, this is limit h goes to 0, 0 upon h 0, तो limit h goes to 0, this is 0, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। एक ये चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ मैं, दूसरा किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ मैं, चलो ये क्लियर हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। और दूसरा मैंने ये कहा आपको कि u इंटू वी का डेरिवेटिव होता है u इंटू वी डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया। अब अगर इस u की जगह कांस्टेंट होगा फंक्शन से, कांस्टेंट k, मतलब ये इसमें x वगैरह कुछ भी नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है ना, सॉरी ये है ना ऐसे कांस्टेंट, अगर ये क्या होगा k इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू k का डेरिवेटिव, k इंटू वी का डेरिवेटिव v इंटू k का डेरिवेटिव क्या है 0, तो ये बचेगा k इंटू वी का डेरिवेटिव, मतलब कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं डेरिवेटिव से, ठीक है। तो x इसका डेरिवेटिव निकालना है तो 8 का जो डेरिवेटिव के साथ कुछ लेना देना है बाहर मल्टीप्लाई में, x क्यूब का डेरिवेटिव हमने अभी देखा पावर नीचे पावर में से 1 कम, इस तरह यहाँ आएगा 12, x स्क्वायर का क्या आएगा 2 नीचे 2 में से 1 कम 1,
6x का डेरिवेटिव 6, ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 नीचे पावर में से 1 कम, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, एवरीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो और यहाँ आ गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 8 3 ज़ा 24, 24x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर प्लस 24x, ठीक है, ओके। अब देखो इस f ऑफ x को मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू u कंपोजिशन v, जहां पर v क्या है, v ऑफ x मेरे पास है, v ऑफ x मेरे पास है 2x प्लस 1, ठीक है ना, और पुट कर दो v ऑफ x किसके बराबर, t के बराबर, तो मेरे पास जो u ऑफ t है वो मेरे पास बेसिकली क्या है, t का क्यों। बेसिकली जो कंपोजिशन फंक्शन ये क्या कर रहा है, ये पहले x को अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 1 ऐड कर रहा है, तो ये एक फंक्शन आ गया, तो उसके बाद इसका क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। एक है हमारे पास जो v ऑफ x है वो है 2x प्लस 1, और जो दूसरा फंक्शन है वो है क्यूब का, यानी पहले 2x प्लस 1 कर दो, फिर उसके बाद क्यूब कर दो। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, देखो आप ये होगा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, देखेंगे, इनटू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आएगा 3t स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव क्या है, t हमारा है ये, यानी ये, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है 2, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास बन गया 6t स्क्वायर, ठीक है, 6t स्क्वायर, दिस इज 6, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1, ठीक है। अगर ये चीज़ आप देखोगे ये भी है 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स 4x स्क्वायर, 6 कॉमन प्लस 4x प्लस 1, और ये चीज़ अंदर जो है ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये और ये हो गए आपके पास बराबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f विच इज़ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, तो f का जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली होता है डेरिवेटिव ऑफ v with respect to u into derivative of u with respect to x, ठीक है। और ये कब, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है f ऑफ x, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, सपोज आपके पास है 3x प्लस 1 होल रेज़ पावर 100, अब यहाँ इसको पावर 100 एक्सपेंड करना थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए हम इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस, तो इस बाई चेन रूल, इसको चेन रूल बोलते हैं हम, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अगर f हमारे पास है v o u कंपोज विद से w, तो हमारा जो df बाई dx है वो होगा dv बाई du इंटू du बाई dw इंटू dw बाई dx। आप देखो dw dw du कैंसल, तो अल्टीमेटली dv बाई dx ही बचेगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ओके। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, पुट ax प्लस b को हम पुट कर देंगे किसके बराबर, t के बराबर, ठीक है ना।
देयरफॉर हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है बेसिकली डी एफ बाई डी एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस इज डी एफ बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले डी टी बाई डी एक्स निकालो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स? ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1, तो बचा खाली ए, इसका डेरिवेटिव होता है 0, तो इसका डेरिवेटिव आ गया ए। ठीक है ना, तो जब मैंने t की वैल्यू क्या कर दी, ए एक्स प्लस बी पुट कर दी, तो हम मेरे पास से जो फंक्शन है ये क्या बना, ये बना साइन t। तो व्हाट इज डी एफ बाई डी टी, एफ का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या है कॉस टी। तो मैंने निकालना क्या है, लेकिन मैंने बेसिकली निकालना क्या है, डी एफ बाई डी एक्स। ये किसके बराबर आएगा, डी एफ बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वट इज डी एफ बाई डी टी, कॉस टी। वट इज डी टी बाई डी एक्स, ए, तो कॉस टी की वैल्यू वापस डाल दो, टी किसके बराबर था, ए एक्स प्लस बी इंटू ए, तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि साइन ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है वो आया ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी। हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज 5.3 है, क्लास 12 एनसीईआरटी की जो बुक है एक्सरसाइज 5.3, इसमें कुछ फंक्शंस हैं, इनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से y पुट कर दो, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है उसका यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी, यानी y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी। अच्छा, t का भी निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो बचा 2x प्लस 0 जो कि 2x होता है। देयरफॉर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी कितना है, देखो वहाँ कॉस टी, और डी टी बाई डी एक्स कितना है 2x। दिस इज 2x इंटू कॉस टी, और टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, इसकी ओरिजिनल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया इसका डेरिवेटिव। इस तरह दूसरा है आपके पास कॉस ऑफ साइन एक्स एट वाई बी इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। क्या करना है, इस साइन एक्स को पुट कर दो टी के बराबर, तो निकालो डी टी बाई डी एक्स, यानी साइन टी तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इसके आ गया कॉस एक्स। ठीक है, तो y क्या बन जाएगा, y हमारे पास बनेगा कॉस ऑफ साइन एक्स की जगह क्या लिखा t। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, ये भी चाहिए हमें, डी y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, ये होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी कितना आया माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स कितना आया कॉस एक्स। तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टी, टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स। तो इसका मतलब है इस जो कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये जो ये साइन एक्स है ना, ये साइन का एंगल है, साइन और साइन एक्स की मल्टीप्लाई नहीं है, साइन एक्स साइन का एंगल है। ठीक है, अच्छा हम ज़रा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और क्वेश्चन नंबर 10 के, उसके बाद हम ये पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि शो करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। हमने देखा कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका हम इंडिपेंडेंट प्रूफ भी दे सकते हैं, या जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पर, उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इंडिपेंडेंट प्रूफ इसका देंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा हमें आइडिया हो जाए इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। आप देखो, जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे ये फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यानी 1 पर इसकी वैल्यू 0। जब x 1 से छोटा होगा तो अंदर वाली चीज़ नेगेटिव बनेगी, लेकिन बहरहाल जो फंक्शन है ये पॉजिटिव ही है। मॉड हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू ऐसे बनेगी। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। तो हमने शो क्या करना है, ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल शो दैट, हम शो करेंगे कि लिमिट h गोज टू 0, लेट मान लीजिए f ऑफ x जो है हमारा वो है मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे कि हमने शो करना है कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम शो करेंगे कि लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, क्योंकि 1 प्लस एच पे डेरिवेटिव हमने चेक करना है, शो करना है, या एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम शो करेंगे कि लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट इज f ऑफ 1 प्लस एच, f ऑफ x है मॉड ऑफ x माइनस 1, तो f ऑफ 1 प्लस एच क्या आएगा, यानी x की जगह आपने क्या लिखना है 1 प्लस एच, माइनस 1 है साथ में, माइनस व्हाट इज f ऑफ 1, f ऑफ 1 आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, इसकी लिमिट h गोज टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 मॉड ऑफ 1 1 कैंसिल, तो क्या आ गया h माइनस 1 माइनस 1 0 होता है, 0 का मॉड 0 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइड बाई h। हमें बेसिकली शो करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और ये हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में की कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप जी शो करिए, अगर इसका डोमेन मैंने लिया है 0 से लेके 3 के बीच में, तो आप शो करिए कि ये 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप क्या करिए, हम शो करेंगे कि ये 1 और 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। ऑब्वियसली ये 1 और 2 पे कंटिन्यूस, इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता। अगर कंटिन्यूस ही नहीं है 1 और 2 पे, तो डिफरेंशिएबल नहीं हो, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, क्योंकि एक फंक्शन अगर किसी जगह डिफरेंशिएबल है तो वहाँ कंटिन्यूस भी होगा। अगर कंटिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो 1 और 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए ये उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि द फंक्शन is not differentiable at, is not continuous at x equal to 1 and x equal to 2, और इसका प्रूफ हमने किया है ऑलरेडी। It is not continuous at x equal to 1 and x equal to 2. Therefore, if it is not continuous there, it cannot be differentiable there. Okay? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। सपोज y है हमारे पास cos x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज पावर 5, प्रोडक्ट रूल। देखिए ये एक ऐसे ही, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ध्यान रखना, इसका डेरिवेटिव ये है साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पर, तो सबसे पहले पावर नीचे, अंदर बचेगा साइन, ये ऐसे है साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर, सबसे पहले पावर नीचे, पावर में से एक कम, ये
फिर चेन रूल ये कहता है फिर अंदर जाके x पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है, और x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 5x रेज़ पावर 4, ठीक है। प्लस अब इस चीज़ को ऐसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर x रेज़ पावर 5, कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, कॉस का यही होता है। फिर अंदर जाके एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वो क्या होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, पावर नीचे पावर में से एक कम। यहाँ मैंने देखे सब्स्टिट्यूशन नहीं की, मैंने डायरेक्ट किया, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन करते ये बहुत लंबा हो जाता। तो क्या बना मेरे पास 2 5 इज 10, 10 एक्स रेज़ पावर 4 साइन एक्स रेज़ पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज़ पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। देखिए इसका एंगल अलग है एक्स क्यूब, इसका एंगल अलग है, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये इसका हमारे पास आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए y आपका है साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस डी। हमने निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, डिनोमिनेटर ऐसे ही इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, एंगल तो यही रहेगा। फिर अंदर जाके इसका ax प्लस बी का डेरिवेटिव, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है a, क्योंकि ax प्लस बी में इसका डेरिवेटिव a आएगा, ने ऑलरेडी देखा इसका डेरिवेटिव a और इसका 0, तो और a बनेगा। फिर क्या होता है आगे माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही साइन ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो cos x का cos सबसे पहले cos का डेरिवेटिव निकालो, वो होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ऐसे ही रहेगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, इनटू अंदर जाके अब सी एक्स प्लस डी का, तो सी एक्स प्लस डी का जब डेरिवेटिव निकालेंगे सी एक्स का डेरिवेटिव सी और डी का 0 मतलब सी, डिवाइडेड बाई क्या आया, डिवाइडेड बाई आया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये आ जाएगा आपके पास a इंटू cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी माइनस इंटू माइनस प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली आप ये निकाल सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन, आप पुट कर दो रूट एक्स पुट कर दो u के बराबर, तो बाय चेन रूल आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। दिस इज कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस, यहाँ पर 3 फंक्शन बनेंगे आपको। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,